Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वह था मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिश्रणों का पृथक्करण के जो 5-6 विधि थे उसको हमने बताया था। उसमें से दो विधि को देखा था और आज जो है ये तीसरी विधि है और ये चौथी विधि है, जिससे कि मिश्रण को जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि मिश्रणों को सेपरेट करने का है ना, वह विधि है जो कि तीसरा में ऊर्ध्वपातन है और चौथा में प्रभाजी आसवन है ना। तो मिश्रणों के पृथक्करण की ये विधियां हैं और इसमें जो 3 नंबर और 4 नंबर था ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन और चौथा था प्रभाजी आसवन या जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस दोनों को आज हम लोग समझेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या है अर्थात सब्लिमेशन क्या है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो क्या है। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वपातन को देखते हैं, सब्लिमेशन क्या है। चलिए, सब्लिमेशन जो ऊर्ध्वपातन जो सामान्यतः होता है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर आप उसको जब आप वह ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वाली चीज़ उसमें नहीं होती है। दुनिया में लगभग जितने पदार्थ हैं अगर आप उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बीच में एक पड़ाव है जिसको लिक्विड कहते हैं, उससे आपको होके गुजरना होता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल का जो पदार्थ है उन पदार्थों को अगर आप डायरेक्ट टेम्परेचर दीजिएगा तो वो सीधा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। देखिए क्या है, सामान्यतः ठोस पदार्थ है ना, सामान्यतः ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, है ना। सामान्यतः जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसको जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात गैसीय अवस्था में, उसके बाद क्या होता है वह गैसीय अवस्था में जाता है। मतलब कि किसी भी ठोस पदार्थ को हम टेम्परेचर देंगे वह ठोस से लिक्विड होगा और टेम्परेचर देंगे वह लिक्विड से गैस होगा। लेकिन इसमें जो है ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है हो गया। तो सामान्यतः ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद गैसीय अवस्था में। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाता है। मतलब वह लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वह सॉलिड से सीधे गैस में ट्रांसफर हो जाता है। वह जो है लिक्विड में नहीं बदलता, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, वाष्प में परिणत हो जाता है और वाष्प को ठंडा किए जाने पर वह पुनः ठोस अवस्था में हो जाता है। एक तो सॉलिड से जब आप टेम्परेचर दीजिएगा वह सीधा गैस बनेगा और फिर गैस को ठंडा कीजिएगा फिर सीधा सॉलिड बनेगा, लिक्विड नहीं बनता है। और ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं, ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं है ना, उसका पृथक्करण किससे होता है, ऊर्ध्वपातन माध्यम से, या वह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है। देखिए ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं या ऊर्ध्वपातज बोलते हैं, कहा जाता है। वह इस प्रकार की क्रिया ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाती है। और इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। किस प्रकार की क्रिया, कि सॉलिड से सीधे गैस में बनना और गैस को ठंडा करने पर सीधा फिर सॉलिड बन जाना, ये क्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया जो है आपका सब्लिमेशन कहलाती है अर्थात ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मतलब सॉलिड के फॉर्म में है, टेम्परेचर दीजिए वह सीधा गैस में कन्वर्ट होगा और गैस को ठंडा कीजिए वह सीधा सॉलिड के रूप में आ जाएगा, लिक्विड में नहीं बदलता है। और ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं, या ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज बोलते हैं, है ना। तो ऊर्ध्वपातज बोलिए। और इस क्रिया को जो ये गर्म करने पर सीधा गैस में बदलना और गैस को ठंडा करने पर सीधा फिर ठोस में बदल जाना, ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है, दूसरा नहीं। अब कह रहा है कि इस विधि के द्वारा, यह जो ऊर्ध्वपातन विधि है या सब्लिमेशन मेथड जो है, इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं। जैसे मान लीजिए दो ठोस आपस में मिक्सिंग है और उसको अलग करना है, पृथक करना है। चूंकि ऊर्ध्वपातन हो या प्रभाजी आसवन हो, सब्लिमेशन हो या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, ये है क्या, ये मिश्रण को पृथक करने की विधियां हैं, है ना। कोई मिक्सर चीज है उसको अलग करने की विधियां हैं। तो यह जो ऊर्ध्वपातन है, इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है, दूसरा नहीं। एक अगर ऊर्ध्वपातज है और दूसरा ऊर्ध्वपातज नहीं है तो दोनों अगर मिक्सिंग में है तो आप उसको अलग कर दीजिएगा। ऊर्ध्वपातज वाला ठोस जो है
वह अलग हो जाएगा और जो दूसरा ठोस है वह अलग हो जाएगा। यह किस माध्यम से? तो ऊर्ध्वपातन के माध्यम से। होता क्या है, जो सब्लिमेशन वाला सॉलिड होगा, जैसे मान लीजिए सब्लिमेशन का उदाहरण क्या है आपका, नेफ्थलीन है ना, कपूर है ना, कपूर हुआ, नेफ्थलीन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, एंथ्रासीन हुआ, ये सब जो है सब्लिमेट पदार्थ है, अर्थात ऊर्ध्वपातज है, सब्लिमेट का उदाहरण है। तो कपूर को एक सब्लिमेट कोई भी ठोस ले लीजिए और एक अदर ठोस ले लीजिए, दोनों को जब मिक्सिंग कीजिएगा तो सब्लिमेशन के माध्यम से जो सब्लिमेट वाला ठोस है उसको अलग कर लिया जाएगा और जो सब्लिमेट नहीं है वह वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये भी एक विधि हुई ना, जो मिक्सचर है, जो मिला हुआ मिश्रण है उससे अलग करने का, यह भी एक तरीका है जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वही बात कह रहा है कि इस विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है, दूसरा नहीं। अगर दोनों ऊर्ध्वपातज होगा तब फिर आप उसको अलग नहीं कर पाइएगा, लेकिन दो अलग अलग ठोस जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज हो और एक नॉर्मल ठोस हो, तो दोनों में से ऊर्ध्वपातज को अलग किया जा सकता है और जो नॉर्मल ये पदार्थ है उसको अलग किया जा सकता है। तो यहाँ से ये बात साफ समझ में आती है कि अगर दो ठोस में से एक ऊर्ध्वपातज ठोस है और एक सामान्य ठोस है तो दोनों को ऊर्ध्वपातन के माध्यम से अलग किया जा सकता है। लेकिन यह बात निश्चित होना चाहिए कि उसमें एक जो ठोस है वह ऊर्ध्वपातज होना चाहिए, है ना, ऊर्ध्वपातज अर्थात क्या, सब्लिमेट होना चाहिए। अगर सब्लिमेट ठोस नहीं होगा तो फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो ठोस हो, एक ठोस सामान्य ठोस हो और एक ठोस हो जो सब्लिमेट ठोस हो, है ना, अर्थात आपका जो ऊर्ध्वपातज वाला ठोस हो, तो उसको आप इस विधि से, किस विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। ऐसे ठोसों के मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातज ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही तो बात है कि जो आपका मतलब कि ऊर्ध्वपातज ठोस होगा उसको जैसे ही टेम्परेचर देंगे वह सॉलिड से गैस बन जाएगा, लेकिन बाकी जो ठोस उसके साथ में मिक्सिंग है वह पहले लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा। तो अब बताइए, एक ऐसा दो ठोस, जैसे मान लीजिए एक ठोस ये वाला है जो ब्लैक है, एक ब्लू है, इसकी टेंडेंसी ये है कि इसको गर्म करने के बाद पहले ये लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा, और इसकी ऐसी टेंडेंसी है कि जैसे ठोस है सीधा इसको हीट करेंगे डायरेक्ट गैस बन जाएगा। अब दोनों को मिक्सिंग करके एक ठोस बना दिए, दोनों मिला हुआ ठोस है, एक ब्लैक है एक ब्लू है, दोनों मिला हुआ ठोस है। अब इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिए तो जो ब्लू वाला है ऊर्ध्वपातज है, इसकी ये टेंडेंसी होगी कि ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। जैसे ही आप इस पर नीचे टेम्परेचर दीजिएगा ये क्या हो गया, सॉलिड से गैस बन गया, और जैसे ही गैस बन गया उस गैस को ठंडा कीजिएगा पुनः ये चीज़ बन जाएगा। ये आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। सब्लिमेशन का आप जानते हैं, इसमें ऐसा होता है कि पहले सॉलिड को गर्म कीजिए वो डायरेक्ट गैस बनेगा, गैस को ठंडा कीजिए फिर वो सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे ही इस दोनों में से अब ये जो सामान्य वाला चीज़ है, ब्लैक वाला जो सामान्य ठोस है, यह क्या होगा, जैसे टेम्परेचर देंगे ये ठोस से लिक्विड बनेगा फिर लिक्विड से गैस बनेगा। लेकिन जो आपका सब्लिमेट वाला है, इस ठोस को जैसे ही टेम्परेचर देंगे ये गैस बन जाएगा। तो गैस बनेगा तो ये क्या होगा, उड़ जाएगा। अब बचाइए तो क्या हो गया, ये जो मिश्रण था दोनों का वह क्या होगा, सीधा अलग हो गया। और ये अलग करने का मिश्रण को अलग करने की विधि ही तो है सब्लिमेशन। तो ये चीज़ कह रहा है कि ये तब होगा जब दोनों ठोस अलग होना चाहिए, एक सब्लिमेट का होना चाहिए और एक जो है सामान्य ठोस होना चाहिए, तभी ये चीज़ लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवर्तित है ना, इसलिए कहा कि ऐसे ठोसों के मिश्रण के गर्म करने पर ऊर्ध्वपातज ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस वाष्प को अलग ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों ठोस पृथक हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, दोनों ठोस अलग अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। इसी विधि के द्वारा, ये जो है ना सब्लिमेशन विधि के द्वारा, है ना, कपूर को, नेफ्थलीन को, अमोनियम क्लोराइड को, एंथ्रासीन को, याद रखिएगा, कपूर 1 नंबर, नेफ्थलीन 2 नंबर, अमोनियम क्लोराइड 3 नंबर, एंथ्रासीन 4 नंबर और बेंजोइक अम्ल 5 नंबर। ये पांचों जो है इसका उदाहरण है। इस तरह के पदार्थ को इसी माध्यम से शुद्ध किया जाता है। किस माध्यम से, सब्लिमेशन के माध्यम से या ऊर्ध्वपातन के माध्यम से इस तरह के पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। तो अभी हमने समझा ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, इसके द्वारा दो ठोस को कैसे अलग करते हैं, इन तमाम विधियों को इसमें देखा। अब चौथा पॉइंट जो है मिक्सचर को अलग करने का या मिश्रण को पृथक करने की जो अगली विधि है, चौथी विधि, वो है प्रभाजी आसवन विधि, जिसको क्या बोलते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि। यह क्या है, इसको भी देखते हैं। देखिए, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का
पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का, जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। देखिए, जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है उसके लिए प्रभाजी आसवन जो है अप्लीकेबल है। प्रभाजी आसवन के द्वारा आप उसको अलग कर सकते हैं, है ना, क्या ना, क्या है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। बहुत कम का अंतर जिन दो पदार्थों के बीच है, ये लिक्विड के लिए है, जिन दो लिक्विड में क्वथनांक का बहुत कम अंतर है, उसको अगर अलग करना है तो किस विधि का इस्तेमाल होगा? प्रभाजी आसवन विधि का, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का। इसके पहले हमने आपको आसवन विधि पढ़ाया था, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन विधि में क्या था, वो लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल था और ये भी लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें क्या था, आसवन विधि जो थी, जो डिस्टिलेशन विधि था, उसमें क्या था कि दो लिक्विड का अगर क्वथनांक बहुत ज्यादा का अंतर है, दोनों के क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर है तो आसवन विधि लगता था। लेकिन दो लिक्विड है, अगर दोनों के क्वथनांक में बहुत कम का अंतर है तो प्रभाजी आसवन विधि लगेगा। अगर ऐसा मिश्रण जिसके कि, देखिए ये एक बात जान लीजिए, प्रभाजी आसवन हो या आसवन विधि हो, ये हमेशा लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, द्रव के लिए एप्लीकेबल है। अगर दो द्रव का मिश्रण है उसको अलग करना है तो आप प्रभाजी आसवन लगा दीजिए या फिर आसवन विधि लगा दीजिए, वह उसको अलग कर देगा। लेकिन जो द्रव्य मिला हुआ है, मिक्सिंग में जो द्रव्य है, अगर उस दोनों द्रव्य का क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर है तो वहां पर आसवन विधि लगा दीजिए, डिस्टिलेशन मेथड। और अगर जो द्रव्य का मिश्रण है उसमें दोनों द्रव्य के बीच का क्वथनांक अगर हल्का फल्का का अंतर है तब फिर वहां क्या लगा दीजिए, प्रभाजी आसवन लगा दीजिए, वहां पर आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करेगा, है ना। तो मिश्रण जो है उसमें जो द्रव्य हैं उसके क्वथनांक का आपको मालूम होना चाहिए कि उसका क्वथनांक कितना है। अगर क्वथनांक लगभग का अंतर है, थोड़ा मोड़ा का, तो फिर प्रभाजी आसवन लगा देंगे। और दोनों मिश्रण के लिक्विड का जो क्वथनांक ज्यादा का अंतर है तो उसमें आसवन विधि लगा देंगे, जो हम इसके पहले आपको 2 नंबर में पढ़ाए हैं। एक नंबर में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाए हैं और 2 नंबर में डिस्टिलेशन पढ़ाए हैं, है ना, आसवन विधि। तो वही है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है, ऐसे मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। अब देखिए, जो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं, तो भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल में जो है आप क्या पाता है कि क्वथनांक उसका एक दूसरे के काफी समीप होता है। तो उन जगहों पर जो भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल हैं, जो भूगर्भ से प्राप्त किए गए खनिज तेल हैं, उसमें जो इस्तेमाल होता है उसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का, है ना, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसका इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से जो पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ के अंदर जो भी खनिज तेल है उसको शुद्ध करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जिस द्रव के मिश्रण में उसका क्वथनांक क्या हो, क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो, है ना। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर है। तो इसका उदाहरण कौन कौन है, देखिए, शुद्ध में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पेट्रोल को, डीजल को या मिट्टी के तेल को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है ना। ये जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसके द्वारा पेट्रोल को, डीजल को और मिट्टी के तेल को इसी विधि से अलग किया जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पेट्रोल, डीजल या मिट्टी के तेल को की जो शुद्धिकरण की जाती है वह किस विधि से की जाती है, क्या बोलेंगे, प्रभाजी आसवन विधि से, है ना। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड को जो शुद्ध किया जाता है किस विधि से किया जाता है, तो वह हो गया आपका ऊर्ध्वपातन विधि से, सब्लिमेशन विधि से, याद रखना है, ठीक है ना, उदाहरण को याद रखना है। अब है जलीय वायु या लिक्विड एयर से विभिन्न गैसें भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कह रहा है कि कुछ विभिन्न गैस भी हैं, जलीय वायु या लिक्विड एयर गैस, जो इन सभी गैस है, विभिन्न गैस को भी इसी विधि से अलग किया जाता है। किस विधि से, प्रभाजी आसवन विधि से, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि से। देखिए, प्रभाजी आसवन में गैस भी आ सकता है, लेकिन जो आसवन विधि है वह मुख्यतः द्रव के लिए ही लागू होता है। प्रभाजी आसवन में गैस में भी लागू होता है, लेकिन जो आसवन विधि है वह ज्यादातर मुख्यतः जो है द्रव के लिए ही लागू होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं पॉइंट में, कि जलीय वायु जो लिक्विड एयर है इससे विभिन्न गैसें भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब अलग कुछ गैसों को भी अगर अलग करना होगा तो प्रभाजी आसवन विधि के माध्यम से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से आप उस गैसों को भी अलग
कर सकते हैं। ये चीज इसमें, ये गुण है किसमें, प्रभाजी आसवन में। तो हमने देख लिया ऊर्ध्वपातन क्या है और प्रभाजी आसवन क्या है। प्रभाजी आसवन में जो द्रवों को अलग करना है उसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होना चाहिए, है ना। और जो आसवन विधि है, सिर्फ आसवन विधि डिस्टिलेशन, जिसको हम 2 नंबर में पढ़ाया है, उसके लिए क्या है, जो द्रव्य का लिक्विड है, जो द्रव्य मिले हुए हैं उसके बीच में क्वथनांक का ज़्यादा से ज़्यादा का अंतर होना चाहिए, तब फिर क्या होगा, वह उस विधि से अलग होगा। तो मित्र, आज हमने ऊर्ध्वपातन क्या है अर्थात सब्लिमेशन क्या है और प्रभाजी आसवन अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, दोनों को ही बेहतरीन ढंग से समझा। अब जो 5वां छठा पॉइंट है वर्ण लेखन अर्थात क्रोमेटोग्राफी, और छठा है भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन, इस दोनों को अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।